क्या है ओवर थिंकिंग? भाई तुम्हारा ये जो मन है ना, ये साला बहुत पावरफुल चीज़ है। ये तुम्हारा खोपड़ा भयानक भयानक आइडिया जनरेट करने के लिए है। ये तुम्हें करोड़ों कमा के दे सकता है। तुम्हारी मुलाकात भगवान से करवा सकता है। दुनिया का कोई भी चीज़ तुम मैनिफेस्ट कर सकते हो बस इसके माध्यम से। इसमें इतना पावर है। तो एक मैजिक वेपन की तरह है जिसके पास इतने पावर है। तुम उसे क्या काम दे रहे हो? उसने मेरा स्टोरी पे हाँ रिएक्ट क्यों किया? फलाना लड़की ने मेरे मैसेज को सीन पे क्यों छोड़ दिया? मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है? उस लड़के ने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? मुझे गेम पे रैंक पुश करना है। मेरा गेम पे केडी नहीं बढ़ रहा है, हेडशॉट रेट नहीं बढ़ रहा है। इमेजिन करो कि भगवान तुम पे प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ मैजिकल चीजें दे दिया, कुछ मैजिकल वेपन तुम्हें दे दिया। इस मैजिकल वेपन को तुम जो काम दोगे, जो प्रॉब्लम दोगे, वो उसे सॉल्व करके रहेगा। जिसको तुम जो विश बताओगे वो तुम्हें वो पूरी करके दे देगा। तुम उसे जितना बड़ा प्रॉब्लम दोगे वो उसे सॉल्व करके रहेगा। तुम उसे प्रॉब्लम दे सकते हो कि मुझे मार्स पे जाना है, सॉल्व कर इसे, ही विल सॉल्व इट। वो तुम्हें सॉल्व करके देगा। तुम उससे अपनी कोई भी विश पूरी करवा सकते हो। तुम उससे जो भी चाहो पा सकते हो। बताओ तुम्हें ऐसा कोई वैल्यूएबल चीज़ मिल गई, अब तुम उस चीज़ की कैसे इस्तेमाल करोगे? तुम उसे क्या काम दोगे? क्या तुम उसे कोई आलतू फालतू काम दोगे? क्या तुम उसे ये काम दोगे कि फलाना बंदे को रोनाल्डो पसंद है और मुझे मेसी पसंद है, तो उसको माना जाके कि मेसी बेस्ट है या फिर रोनाल्डो बेस्ट है? उसे जाके माना कि विराट कोहली बेस्ट है या फिर धोनी बेस्ट है? मैं मानता हूँ फ्री फायर बेस्ट है, वो मानता है पबजी बेस्ट है, तो उसे माना कि पबजी बेस्ट है या फिर फ्री फायर बेस्ट है। उसके दिमाग में ये डाल, फलाना बंदा या फिर बंदी ने मेरा मैसेज को सीन पे छोड़ दिया, तो उनसे मेरा रिप्लाई करवा। तुम उसे ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने दोगे कि कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने दोगे। वो मैजिकल वेपन भगवान ने तुम्हें दे दिया, वो है तुम्हारा ब्रेन। बिना कुछ किए ही वो तुम्हें इतना बड़ा चीज़ दे दिया, इतना बड़ा वरदान दे दिया। सोचो वो कितना महान है। और तुम उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हें फ्री में मिल गया। तुम इस ब्रेन से गलत चीज़ें सोचवा के भगवान की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, उनकी दिया हुआ गिफ्ट की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। वो तुम्हें और कुछ क्यों देगा? मांगते रहो जाके मंदिर पे। एक बार इमेजिन करो कि मैंने तुम्हें तुम्हारा बर्थडे पे एक गिफ्ट दिया, मान लो एक टी शर्ट दिया, और अगली बार तुम मुझे अपने घर पे बुलाते हो और तुम्हारे घर आके देखता हूँ वो टी शर्ट को तुम ना पहन के, उसकी सही यूज़ ना करके तुम उसको पाँव पोंछने के लिए घर पे रखे हुए हो या फिर घर पोंछने के लिए रखे हुए हो, नीचे पड़ा हुआ है, तो मुझे कैसा फील होगा? क्या अगली बार कभी भी मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दूंगा चाहे तुम कितना भी मांग लो? कैन यू कनेक्ट? कैन यू रिलेट दिस विद गॉड? सो भगवान ने तुम्हें वो चीज़ दे दिया जिससे तुम सब कुछ पा सकते हो, अपना सारा नीड्स पूरी कर सकते हो। वो गिफ्ट है तुम्हारा ब्रेन, जो तुम्हारा शरीर के टॉप पे रखा गया है। तुम देखो तुम उससे क्या काम करवा रहे हो। तुम उससे जैसा काम दे रहे हो तुम्हारा लाइफ वैसे ही है। क्या तुम उससे ये छोटा मोटा काम करवा रहे हो? क्या तुम उसे ऐसा काम दे रहे हो कि उसने मेरे कमेंट पे ऐसे रिप्लाई किया, उसने मेरा स्टोरी सीन क्यों नहीं किया, उसने मेरा मैसेज सीन करके रिप्लाई क्यों नहीं किया? इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू हैव, इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू गिविंग योर ब्रेन टू सॉल्व। तो इस टाइप की चीज़ें जो तुम्हारे अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा कर रहा है, जो चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, तुम उसको लेके अपने दिमाग में एक इमेजिनरी सिनारियो बना रहे हो, अपना एक परसेप्शन बना रहे हो काल्पनिक। उसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। मैं तो अपना स्टोरी बताऊँ, ये रियलाइजेशन ना मुझे कल हुई। मैं ना 3-4 दिन पहले ऐसे कोई काम कर रहा था और मेरा दिमाग में अचानक ये इमेजिनेशन चल रहा था कि मैं अपना गर्लफ्रेंड के साथ कहीं गया हुआ हूँ एंड वो वहाँ पे अपना मेरे फ्रेंड से मिली जो उससे बहुत ही टची हो रहा था, बहुत ही क्लोज हो रहा था, एंड सी इज़ नॉट क्रिएटिंग एनी बाउंड्री। तब मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, उस टाइम पे मुझे कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। फिर हमारा झगड़ा हो गया और वो आके बोली कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। तब मैं कैसे रिस्पॉन्स करूँगा, कैसे रिएक्ट करूँगा? फिर सामने से क्या जवाब आएगी, फिर मैं क्या बोलूँगा? मैं ये सब चीज़ें सोच रहा था जबकि मेरा कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तो जो चीज़ें रियलिटी पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो चीज़ें कभी हुआ ही नहीं है, जो चीज़ें होगा या फिर नहीं उसका कोई चांस ही नहीं है, उसके बारे में मैं अपना ही दिमाग में एक इमेजिनरी सिनेरियो बना के अपने आप सोच रहा हूँ, अपने आप खुद को एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। इसे ही कहते हैं ओवर थिंकिंग। 60 to 70% ओवर थिंकिंग कभी रियलिटी में होता ही नहीं और बाकी 30% तो मैनिफेस्ट करते हो अपनी थॉट्स और माइंडसेट की वजह से। तो इस ओवर थिंकिंग को कैसे एलिमिनेट करें? द सॉल्यूशन इज मेटाकॉग्निशन। अंग्रेजों ने बस बड़े बड़े नाम दे दिया है, ज़्यादा लोड ना लो, मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो इसका सीधा मतलब है थिंकिंग अबाउट व्हाट आर यू थिंकिंग, मतलब अपने थॉट्स के साथ बैठना और उससे सवाल करना। मैं क्या सोच रहा हूँ उसके बारे में सोचना। तुम्हें लग रहा होगा कि थिंकिंग, उसके बाद फिर से थिंकिंग, या मेटाकॉग्निशन इज द सॉल्यूशन ऑफ ओवर थिंकिंग। जैसे लोहा लोहा को काटता है वैसे थिंकिंग ही ओवर थिंकिंग को काटेगा। मैंने कैसे अपने ओवर थिंकिंग को सॉल्व किया? मैं तुरंत अवेयर हो गया और उस थॉट को पकड़ा और उसके साथ बैठा थोड़ी देर कि भाई ये थॉट मेरे अंदर कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। तो जब मैं अपना ओवर थिंकिंग के बारे में थिंकिंग करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि अच्छा, कल मैं रील्स कॉल कर रहा था
तो वहाँ पे कोई कपल्स की मुझे रील दिखी जो कि ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड थी, और वो अपना रिलेशनशिप का प्रॉब्लम्स और झगड़ा दिखा रही थी एक पैरोडी वीडियोस के माध्यम से। जो उनका लाइफ का प्रॉब्लम है, उनका अपब्रिंगिंग और माइंडसेट और मेंटालिटी, उनका मैच्योरिटी लेवल की वजह से हो रही है, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड पे घुस गया और मेरा ब्रेन साला उसकी प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम बना लिया और मेरा अनजाने में बैठ कर उसको सॉल्व कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है फालतू का। और मतलब जो प्रॉब्लम कभी रियलिटी में हुआ ही नहीं या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरी लाइफ में, उसके बारे में सोच के मेरे अंदर एंगर और सैडनेस जैसे नेगेटिव इमोशंस पैदा हो रहा है और मैं साला अपना ब्रेन का तार को गर्म कर रहा हूँ। सॉरी एम्बुलेंस आ रहा है भाई, या पुलिस का गाड़ी पता नहीं। जबकि उस टाइम मैं अपना ब्रेन को कोई ऐसा काम दे सकता था कि मुझे महीने का 1 करोड़ कैसे कमाना है भाई, आइडिया दे। जबकि उस टाइम मैं अपना ब्रेन को कोई पॉजिटिव काम करने दे सकता था। जबकि उस टाइम मैं अपना ब्रेन को रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे सकता था जो मेरी लाइफ में सच में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं उसे ये काम दे सकता था कि मुझे महीने का 1 करोड़ कमाना है, पता कैसे कमाना है। जब तुम अपने ब्रेन को पॉजिटिव प्रॉब्लम सॉल्व करने दोगे ना, जो तुम्हारी लाइफ में सच में काम का है, जो तुम्हारी लाइफ में सच में इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा रियल प्रॉब्लम्स है, जब तुम अपने ब्रेन की पोटेंशियल की सही इस्तेमाल करोगे, जब तुम्हारा ब्रेन असली प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तब तुम्हारा ब्रेन के अंदर वो हैप्पीनेस हार्मोन्स निकलेंगे कि हाँ कुछ फोड़ा है, कुछ काम उखाड़ा है, तब तुम्हारा लाइफ से रियल लाइफ प्रॉब्लम हटेगी और तुम्हारी लाइफ और इजी होगी। उसे जब प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद एक रिजल्ट दिखेगा सामने और तुम्हारा लाइफ जब इजी बनाएगा तुम्हारा ब्रेन, तो तुम्हारे ब्रेन को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा। हाँ भाई सच में कुछ फोड़ा है, सच में कुछ काम किया है। तब तुम्हारे अंदर से वो हैप्पीनेस हार्मोन्स निकलेंगे जो जीतने के बाद मिलता है। तुम भगवान का दिया हुआ गिफ्ट का सही इस्तेमाल करोगे, अपना ब्रेन की पोटेंशियल की सही इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली खुश रहेगा, तुम्हारा लाइफ स्मूथ और इजी हो जाएगा, तुम्हारा ब्रेन खुश रहेगा, तुम्हारा मन खुश रहेगा हमेशा। बस अपना ब्रेन का पोटेंशियल की सही इस्तेमाल करने के लिए पहले ओवर थिंकिंग को हटाना होगा, नेगेटिव थिंकिंग को हटाना होगा, इसके लिए चाहिए मेटाकॉग्निशन। और इस प्रोसेस से मुझे सॉल्यूशन भी मिल गया। सॉल्यूशन सिंपल है कि हाँ, रील्स कॉल करते हुए वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल रही है जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये कचरा डाल रहा है, जिससे मेरे अंदर ये नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस उत्पन्न हो रहा है। तो सिंपल मुझे रील्स नहीं देखना है, मुझे अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना है, स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम करना है, जैसे कि ओशो की, प्रेमानंद महाराज जैसे लोगों की, और भी जो रिलेशनशिप के अच्छे कोचेस हैं उनका वीडियोस देखना चाहिए। तब मेरे अंदर वो मैच्योरिटी आएगी। जैसे शरीर को अच्छा चलाने के लिए शरीर को अच्छा डाइट देना होता है, वैसे ही ब्रेन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए ब्रेन को डाइट देना होगा। तुम कचरा कंज्यूम करोगे तो कचरा ही निकलेगा। तो मैं कचरा कंज्यूम नहीं करूंगा तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्लियर रहेगा, मुझे अच्छे थॉट्स देगा, पॉजिटिव थॉट्स देगा। और मुझे ये सब प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए बस एक ऐसा पार्टनर ढूंढना है जिसका सबकॉन्शियस माइंड क्लियर हो मेरी तरह, उसका सबकॉन्शियस माइंड पे कचरा ना हो, चाहे वो कचरा पास्ट के रिलेशनशिप से आया हो। तो मुझे भाई नो पास्ट वाला लड़की चाहिए, या फिर सोशल मीडिया पे किसी और की ओपिनियन सुन के, या फिर किसी और की लाइफ रिलेशनशिप की पैरोडी स्टोरी ऐसे कहानी देख के मुझे ऐसा पार्टनर ढूंढनी है जो अच्छे से कंज्यूम करती हो, जो स्पिरिचुअल चीज़ें कंज्यूम करती हो। मुझे या फिर तुम्हें भी ऐसा पार्टनर ढूंढना है जो अच्छे से कंज्यूम करता हो या फिर करती हो, शरीर और ब्रेन दोनों में। वो अच्छे लोगों को फॉलो करती हो, वो अच्छे लोगों की वीडियोस देखती हो, स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम करती हो, या फिर स्क्रिप्चर्स पढ़ती हो, धार्मिक हो, संस्कारी हो, ऐसे जिसका कोई पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा वगैरह ना हो, या फिर अपना फैमिली का भी वो बहुत ख़राब ना हो, या फिर अगर फैमिली को तो कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन हाँ वो इतना मैच्योर तो हो कि उसको समझ सके। तो सिंपल ऐसे मेटाकॉग्निशन के माध्यम से तुम ओवर थिंकिंग की रूट कॉज को पकड़ सकते हो और उसकी परमानेंट सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। तो तुम्हारे अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी, तब तुम्हारी लाइफ में तुम्हें क्लियरिटी मिल जाएगा कि क्या करना है। तुम्हारे अंदर अवेयरनेस आई होगी, अगली बार जब तुम्हारे सामने ऐसा कंटेंट आएगा रील पे या फिर कहीं पे भी, तो पहले अपने एल्गोरिथम को ठीक करना है। फिर भी अगर आ जाए तो तुम्हारे अंदर ये अवेयरनेस रहेगी हाई, तुम्हें पता होगी कि हाँ ये 2 मिनट का दूसरों की झगड़ा देख के डोपामिन लेने के चक्कर में मैं अपना सबकॉन्शियस माइंड पे कचरा नहीं डालूंगा, मैं अपनी ब्रेन की पोटेंशियल का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं अपना मेंटल हेल्थ और टाइम खराब नहीं करूंगा। उनका लाइफ, उनका मेंटालिटी, उनका माइंडसेट, उनका अपब्रिंगिंग सब कुछ अलग है मेरे से। मुझे खुद को हाई वैल्यू बनना है और अपने लिए एक हाई वैल्यू पार्टनर ढूंढना है। बस सिंपल, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी भी तो वी कैन हैंडल इट, क्योंकि हमारा माइंडसेट, हमारा मैच्योरिटी लेवल अलग होगी। ये बस एक थॉट की एग्जांपल है। अब तुम्हारे दिमाग में ऐसे कोई भी नेगेटिव थॉट्स आए, तुम्हें अपना नेगेटिव थॉट पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करनी है, बस सेम पैटर्न फॉलो करना है और 5-10 मिनट के अंदर उसकी रूट कॉज और सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। तुम शायद किसी लड़की को देख के ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो या फिर उसको गलत तरीके से देख रहे हो, तो देखो तुम अपने ब्रेन में क्या डाले। तुम शायद अपने ही परिवार के फैमिली मेम्बर्स के लड़कियों के बारे में गलत सोच रहे हो। देखो तुम कहीं स्टेप सिस्टर वाला वीडियो तो नहीं देखे, या फिर किसी ओमेगल का वीडियो जिसमें मिलियंस पे व्यूज़ आता है, वहाँ पे ये सारे उल्टा सीधा शब्द तो नहीं सुने जो तुम्हें ही अपना फैमिली मेम्बर्स के बारे में गलत सोचवा रहा है। या फिर तुम अपने ही पेरेंट्स के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हो
क्या तुम टॉक्सिक पेरेंट्स ऐसे सब तो बहुत ज़्यादा नहीं सुने? देखो, ये चीज़ मैं एक्चुअली बाद में ऐड कर रहा हूँ। तुम्हारे अंदर कभी भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए ना, कोई गंदा चीज़ जो तुम सोचना नहीं चाहते हो, जैसे किसी वुमेन को सेक्सुअलाइज करना, उसको ऑब्जेक्टिफाई करना या फिर उसको गंदे नज़र से देखना, चाहे वो कोई तुम्हारा फैमिली मेम्बर क्यों ना हो, तो उस थॉट को सप्रेस मत करो कि चीज़ क्या सोच रहा हूँ मैं, ठीक है? सप्रेस मत करो, उसको दबाओ मत। जितना दबाओगे उतना फोर्स के साथ वापस आएगा। जैसे स्पॉन्ज होता है ना, दबाते हो तो वो फिर से ऊपर आता है, दबाने से नहीं होगा। उस थॉट के साथ बैठो, घूरो उसे, स्टेयर इनटू हिज आइज कि कहाँ से आ रहा है। शायद मैं कोई गंदा वीडियो देखा था या फिर कोई गंदा वर्ड सुना था, जैसे कि स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, ये सब चीज़ें सुना था, तो ये वहाँ से आ रहा है। शायद मैं ये किसी ओमेगल वीडियो में देखा था, आजकल तो बहुत वायरल हो रहा है ये सब चीज़ें। तो ये गंदा थॉट्स मेरे दिमाग में पॉपअप हो रहा है क्योंकि मैंने अपने दिमाग में गंदे चीज़ें डाला है। उस थॉट को ना ऐसे एकदम घूरो, पकड़ लो उसे, और तब उसकी पूरा कला चित्र निकलेगा कि वो कहाँ से आ रहा है। रूट कॉज पता चल गया, रूट कॉज हटाओ तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिंपल। करो मेटाकॉग्निशन। जो थॉट्स में परेशान कर रहा है, जो थॉट्स तुम्हें अनईजी फील करवा रहा है, तुम्हारे ब्रेन की तार को जला रहा है, तुम्हारे अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा कर रहा है, उस थॉट को पकड़ो, घूरो साले को, टेयर इनटू हिज आइज, उसकी रूट कॉज को पकड़ो और रूट कॉज की रूट से उसको जड़ से उखाड़ के फेंको, बस एलिमिनेटेड। ये नेगेटिव इमोशन देने वाले थॉट्स को ऐसे देखो, ऐसे घूरो, ताकि अगली बार तुम्हारे दिमाग बनाने से पहले इसकी रूह कांप जाए। और इसकी पार्ट 1 कल मैंने एक और वीडियो बनाया था मेटाकॉग्निशन के बारे में, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा और फिर आई बटन पे। तो go see it and let's go conquer the day.